Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the hybridization, that is, salient feature of hybridization, conditions of hybridization, and the important type of hybridization involving s and p orbitals. Today, we are going to take one of the important case of hybridization involving sp and d atomic orbitals. स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं आपसे बेटे। अगर थर्ड पीरियड की हम आपसे बात करें तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं बेटे, इनमें जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं बेटे, इनके जो बैलेंस सेल है दैट कंसिस्ट ऑफ योर 4s बेटे 4p एंड 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखिए बेटे, आपकी बात करें अगर आपसे, और अगर आपसे हम बात करें बेटे कि वो एलिमेंट जो कि बेटे आपके TS, TP और 3D वाले बेटे जो हैं उन पर बात आपसे करें, देखो तो वी आर गोइंग टू टेक दोस बेटे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन which involve the 4s, 4p and 3d atomic orbitals and 3s, 3p, 3d atomic orbitals। स्टूडेंट्स अगर हम आपसे बात करें, पता है ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं बेटे, इनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम है यार। दे हैव द कंपेरेबल एनर्जी बेटे। लाइकवाइज ये जो तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल दे आल्सो हैव द कंपेरेबल बेटे दैट इज एनर्जी। तो एज पर आवर कंडीशन बेटे, दीज ऑर्बिटल्स कैन हाइब्रिडाइज टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल स्पेसीज हियर। बेटे आइए बात करते हैं, ये जो हमारे दो तरह के एलिमेंट जो हमारे सेंट्रल एटम्स हैं, जिसमें बेटे ये मिलता है आपको, इन ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं बेटे। एक जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम लोग DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो DsP2 का मतलब समझिएगा कि बेटे 1D 1S एंड बेटे 2P। लेकिन मोर स्पेसिफिकली बात करें, कहेंगे बेटे 3D 1 3D 1 4S एंड 2 4P। लाइकवाइज बेटे अगर हम दूसरे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दिस इज sp3d। देखो आउटर डी यूज बेटे, तो यहाँ पर क्या होगा 1s 1 3s 3 3p एंड 1 3d। नेक्स्ट जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब बेटे 1 3s 3 3p एंड 2 3d। लाइकवाइज वी हैव अनदर बेटे दैट इज sp3d3। अगर इनकी बात 1 3s 3p एंड 3 3d एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग जो हाइब्रिडाइजेशन है, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑल दी बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस हियर। एक को आप DsP2 बोलोगे, बेटे sp3d बोलोगे, या फिर sp3d2 बोलोगे, फिर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। बेटे यहाँ पर राइट में हमने देखो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बट इसका जो ट्रीटमेंट बेटे कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है DsP2 का ट्रीटमेंट आपके क्लास 11th में नहीं है। लेकिन बेटे ये सारी जो स्पेसीज आपके पास हैं PF5 PCl5 which is the example of sp3d hybridization, likewise बेटे BrF5 is an example of sp3d2 hybridization and SF6 is an example of sp3d3 hybridization। बेटे ये आपके कोर्स में है, हमको क्या करना है, इन सब के बारे में बात करनी है बेटे। अब आपसे बात करें हम कि बेटे ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो मॉलिक्यूल बनेगा बेटे, या जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे, उनका सेंट्रल एटम के अबाउट ओरिएंटेशन किस तरह का होना चाहिए। इसको आपको हमने कहा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कंडीशन जब बता रहा था आपसे, तो हमने कहा था उनकी एक प्रिफर्ड डायरेक्शन होती है। जब आपसे सैलिएंट फीचर की बात कर रहे थे, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सर्टेन प्रिफर्ड डायरेक्शन बेटे, अगर उनकी प्रिफर्ड डायरेक्शन होगी तो पक्का वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री को रिजल्ट बेटे बनाएंगे। वो आपको देखेंगे बेटे यहाँ पर जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, पक्का बेटे इसमें 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो जो ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे डेफिनेटली बेटे जो ओरिएंटेशन उनका होगा वो हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो लाइकवाइज अगर यहाँ पे बात करें हम, ये जो हमारा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन,
डेफिनेटली बेटे ये जो यहाँ पे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इनका स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा दैट शुड ऑलवेज बी दैट इज द स्क्वायर बाईपिरामिडल। और लाइक वाइज बेटे sp3d3 की बात करें तो यहाँ 7 आएंगे। अगर 7 आएंगे तो आप कहेंगे डेफिनेटली यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी योर ऑक्टाहेड्रल हियर। यस वी हैव बेटे दिस इज हियर। अब आपसे बात करें हम कि आइए देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, व्हाट द सिचुएशन। तो अब आपसे बेटे लेट अस टेक सम एग्जांपल हियर टू शो द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे PCl5 की बात करने तो बेटे जब कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सबसे पहले आप देखिए कि वो जो स्पीशीज दी है उसका सेंट्रल एटम कौन सा है। पता बेटे इसका सेंट्रल एटम फास्फोरस है। अगर फास्फोरस की बात हम लोग कर लें तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो डेफिनेटली व्हाट कैन राइट हियर, आप कहोगे फास्फोरस बेटे एटॉमिक नंबर 15 होता है। सबसे पहले यही काम करेंगे आप 15 करेंगे बेटे। इसका आपको करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो क्या करेंगे बेटे, तो इसको नियान के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो फिर क्या लिखोगे 3s2 देन व्हाट यू राइट हियर इट द 3p3। ये इसका कन्फिग्रेशन होगा। अगर आप नियान के बेटे इनर्ट गैस कोर के फॉर्म में इसको लिखोगे डेफिनेटली योर फास्फोरस शुड हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब करना क्या बेटे, इस कन्फिग्रेशन को हम लोग बेटे इस फॉर्म में, इसको हम लोग हुंड प्रिंसिपल में बात कर चुके हैं बेटे। हमको करना क्या है कि बॉक्स फॉर्म में बेटे इसके कन्फिग्रेशन को शो करना है। तो पता है अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन 3s में होंगे बेटे, तो उनका अलाइनमेंट इस तरह का होगा। तो 3p के लिए बेटे अगर बात करें तो 3 में 3 ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3। रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बेटे, दिस इज 1 दिस इज 2 3। होना क्या बेटे, अब आप केयर करो, टोटल बॉन्ड 5 बनने हैं और यहाँ पर बेटे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अवेलेबल हैं वो 3 हैं। और बीबीटी के हिसाब से बेटे कभी भी जो आपका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए आप करते क्या बेटे, ये तो जो कन्फिग्रेशन आपने लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन बेटे, इसको GS हम लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ योर फास्फोरस। तो in order to ensure the availability of 5 unpaired electron, बेटे क्या करता है, जो आपका फास्फोरस है इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल वो क्या करता है, एक दूसरी स्टेट गेन करता है। तो बेटे आप लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट हियर। और बेटे जो एक्साइटेड स्टेट आती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटे उसके थ्रू एनर्जी इसको मिलती है। क्योंकि ये एक्साइटेशन की प्रोसेस बेटे जानते हो कैसी है, इस आप कहोगे ये आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो सॉरी इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसके लिए जो एनर्जी डिमांड है वो बेटे बॉन्ड फॉर्मेशन जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटे उससे आपको मिलती है। तो होगा क्या यहाँ पे, यहाँ बेटे ये तो बेटे ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3s के बेटे उसकी अनपेयरिंग होगी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। 3p में आप देखोगे यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो बेटे यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है डेफिनेटली दैट शुड गो इन बेटे 3d। तो देखना 3d में बेटे वो चला जाएगा बेटा। 3d में कितने ऑर्बिटल, तो 5 होते हैं। बाकी जो ऑर्बिटल होंगे दैट रिमेन्स वैकेंट हियर, दैट रिमेन वैकेंट हियर। तो बेटे ये दिखाई पड़ेगा। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट के बाद बेटे एक दूसरी सिचुएशन आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्टेट। बेटे जो हाइब्रिड स्टेट आएगी उसमें क्या होगा, इसमें बेटे ये सारे जो ऑर्बिटल हैं तो ये वाले 5 जो हैं यहाँ पर बेटे बाय द चांस ये सारे अनपेयर्ड हैं, ये पांचों आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे। तो बताया था आपको जो हमने सेलियन फीचर बताई थी बेटे, उसमें कहा था जितने हाइब्रिड बेटे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो डेफिनेटली बेटे आपके पास यहाँ 5 ऑर्बिटल बनेंगे आपके पास। और बेटे ये ऑर्बिटल जो बनेंगे डेफिनेटली बेटे अब क्या होगा, और बेटे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो सारे बेटे क्या है, हुंड रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बेटे 5 इलेक्ट्रॉन का आप करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए। अब आइए ओरिएंटेशन की बात करें। पता है बेटे 5 बेटे ऑर्बिटल का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो स्पेस में ओरिएंटेशन है डेफिनेटली बेटे वो कहेंगे आपकी में जो मिनिमम रिपल्शन का जो ओरिएंटेशन बनेगा
वो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका देखो, आप जानते हो बेटे इस ओरिएंटेशन में आपके जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, देखो केयर करो, ये 5 में से 3 जो होंगे दे शुड अलाइंड टुवर्ड द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये बन गया बेटे। और जो बाकी जो बचेंगे वो बेटे इस प्लेन के जो ट्रायंगुलर प्लेन है इसके अबव और बिलो प्लेन में लाई करेंगे। और ओरिएंटेशन देखिए ऐसा बनाया आपने, और इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे डेफिनेटली बेटा उनकी पैरेलल स्पीड इस तरह से होगी। अब आप केयर करो, ये तो बन गया। डेफिनेटली जो 5 ऑर्बिटल यहाँ जनरेट हुए हैं डेफिनेटली बेटा उनका जो अलाइनमेंट स्पेस में है दैट शुड बी ट्राइगोनल प्लेन, वो बाइपिरामिडल। जैसा ओरिएंटेशन होगा पक्का बेटे वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उस स्पीसीज की ज्योमेट्री भी वैसे ही बनेगी। अब आपके पास क्या है बेटे, अब ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दीज हैव टेंडेंसी टू ओवरलैप विद द 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग बेटे ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। पता है 2p जो 3p होता है क्लोरीन का बेटा वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। जब उसके साथ ये ओवरलैप करेगा तो डेफिनेटली बेटे क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो ओवरलैपिंग होगी दैट शुड ऑलवेज बेटे ये होगी आपकी एक्सियल। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू बेटे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, एक ऑर्बिटल ऐसे बनाएगा तो दूसरा क्या इसी तरह से ओवरलैप करेगा, तीसरा ऐसे ओवरलैप करेगा, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा ओवरलैप करेगा। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके पास 5 बॉन्ड बनेंगे। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास मिला हुआ है जिसको आप नाम दे सकते हो sp3d, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पर बेटे 3pz जो क्लोरीन का है उसके साथ बेटे क्या वो सिंगल बॉन्ड बनाती है। 5 इस तरह के सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हो। तो एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनाएगा बेटे, ऐसे 3pz इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बेटे इसके साथ सिग्मा बनाएंगे, इसके साथ सिग्मा बनाएगा और उसके साथ सिग्मा बनाएगा। जब सिग्मा बनाएगा तो डेफिनेटली बेटा जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा डेफिनेटली आप कहेंगे उसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हियर। अब बेटे बात करें, अगर हम लोग ज्योमेट्री को ड्रॉ करें तो देखो बेटे ड्रॉ करने का तरीका कैसा होगा। आप एक ट्रायंगल बना लो, इस ट्रायंगल में क्या करो बेटे, ये जो तीनों कॉर्नर है इसके तीनों कॉर्नर बेटे जो है तो उनसे जो लाइन आपने ड्रॉ करी बॉन्ड लाइन उसके सेंटर में फास्फोरस को दिखाओ, इसके 3 कॉर्नर पे बेटे Cl को दिखाओ, दिस इज Cl, दिस इज Cl। ये जो प्लेन में लाई करने वाले जो 3 बॉन्ड बेटे इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। दीज आर सेड टू बी इक्वेटोरियल बॉन्ड। और अब क्या होगा बेटे, इसके अबव प्लेन में और डाउन प्लेन में बेटे 2 बॉन्ड लाई करेंगे, एक Cl ऊपर लाई करेगा बेटे, एक Cl डाउनवर्ड लाई करेगा। ये दो अपर और बेटे प्लेन के अबव और प्लेन के डाउन बेटे जो बॉन्ड लाई करते हैं इनको हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। स्टूडेंट्स बात ये समझो कि यहाँ पर क्या होता है, इस ज्योमेट्री में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है बेटे इनके बीच का जो बॉन्ड सेपरेशन होता है वो 120 डिग्री का होता है, और इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक पॉइंट तो ये समझ दो, इस ज्योमेट्री की पेक्युलरिटी है। दूसरी बात ये है कि ड्यू टू बेटे हायर रिपल्शन फेल्ट बाई द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सियल बॉन्ड in most of the cases the bond length of axial bond is always longer than the bond length of equatorial bond। स्टूडेंट्स आप इसके बाद बात करें आपसे SF6 की, तो आप ऐसे SF6 की बात कर सकते हो। 16 है बेटे, यहाँ पर सल्फर को आप निकालोगे 16 आएगा, तो आएगा वहाँ पे 3s2 3p4 बॉन्ड बनने हैं 6। तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसकी एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन कराओगे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लोगे, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, हाइब्रिड स्टेट गेन करेगा। तो बेटे वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें होगा sp3d2 होगा, क्लियर करो। वहाँ पर था PCl5 में sp3d था। इस केस में बेटे आपका क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आप देखना यहाँ पर अगर आप क्लियर करो तो 16 लिखोगे बेटे, तो 16 में नियॉन आएगी सल्फर का, सल्फर में लिखोगे नियॉन, यू हैव TS2 बेटे 3p4, इस सल्फर की होगी। अब अगर सल्फर की ऐसी है तो बेटे आप बोलोगे क्या कि जब ये तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो जब आप लिखोगे इसको तो दिस कैन बी रिटन एज नियॉन, या बॉक्स फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो दिस इज 1 2, बेटे 4 में लिखोगे तो देखो 4 में क्या होगा, 1 रूल के हिसाब से
बेटे इसमें एक और यहाँ भी एक और डी पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है। अब यहीं से आप समझो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। डी के 5 हैं बेटे। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में बेटे यहाँ पर जाएगा और ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड 6 बनने हैं। तो डेफिनेटली बेटे ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो एक्साइटेड स्टेट में आपको क्या इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देना है, और प्रमोशन के लिए जो एनर्जी डिमांड है दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF बॉन्ड। बेटे वो वहाँ से मिल जाएगी। वो क्या यहाँ पे प्रमोट कर जाएगा। फिर ये सारे जो ऑर्बिटल हैं, जैसे मैं बेटे ये तो ग्राउंड स्टेट की बात कर दूँ आपसे। अब आप क्या एक्साइटेड स्टेट में जब आओगे तो कन्फिग्रेशन बदलेगा ना। यहाँ पे नियॉन वी हैव 1, ये 3 जो आप ऑर्बिटल हैं दे आर सिंगली फिल्ड। फिर आपका क्या होगा, ये 2d ऑर्बिटल 2 जो होंगे बेटे, इनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दिस इज वन हियर बेटे, दिस इज हियर, और इस तरह से मिलेगा। अब क्या करेंगे बेटे, इसके बाद हाइब्रिड स्टेट आएगी। हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग बेटे जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं दे हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइज करेंगे तो जो हाइब्रिडाइज बेटे यहाँ पे क्या आया, ये आपका 3s है, ये आपका 3p है और ये 3d है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बेटे बनेगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बना। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो पक्का जान लेना कि अब क्या होगा बेटे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे उनका स्पेस में ओरिएंटेशन हमेशा स्क्वायर बेटे बाईपिरामिडल होगा। तो स्क्वायर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री को समझो, एक स्क्वायर बनाओ, टिल्टेड प्लेन को स्क्वायर ही समझिएगा। 4 बॉन्ड बने, सेंटर में सल्फर है बेटे, कॉर्नर पर F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी बेटे F और यहाँ भी F है। 2 एक्सियल बॉन्ड बनेंगे सल्फर के साथ बेटे, F और F। फिर आप देख लेना यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा बेटे 90 डिग्री का होगा। जो हमारे जो इक्वेटोरियल प्लेन बेटे में जो बॉन्ड एंगल होगा 90 का होगा, और इसके बीच का भी बॉन्ड एंगल 90 का होगा। ज्योमेट्री बेटे ये जो इक्वेटोरियल प्लेन की जो ज्योमेट्री है स्क्वायर है और इसके ऊपर 2 एक्सियल बॉन्ड है। इस तरह की जो ज्योमेट्री होगी दैट शुड बी कॉल्ड द स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बेटे, और SF6 मॉलिक्यूल है। अब आप समझो बेटे यहाँ भी सिचुएशन वही आएगी। एक्सियल बॉन्ड है बेटे लिटिल लॉन्गर देन बेटे इक्वेटोरियल बॉन्ड है due to same reason. Students, using all these ideas, let us try to attempt these 3 problems. Thank you.